क्या भारत की WTC फाइनल की दौड़ डिस्टर्ब हो गई है? क्या भारत एक बार फिर WTC फाइनल में जगह बनाने से नाकाम हो जाएगा? हालांकि रेस अभी लंबी है, लेकिन भारत के मैच कम हैं, तो कम मैचों में ज्यादा जीत की दरकार है। क्या भारत एक बार फिर से पहले 2 सत्रों की तरह अंतिम 2 पायदानों पर फिनिश करेगा और फाइनल मुकाबले के अंदर किसी दूसरी टीम से भिड़ सकेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा, आपका होस्ट, और आप लोग देख रहे हैं करंट स्पोर्ट्स। बात कर रहे हैं WTC फाइनल की। फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सत्र चल रहा है 2025-2027 का। अभी तक WTC फाइनल 3 बार यानी 3 सत्र वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खेले जा चुके हैं। पहले दोनों सत्रों के अंदर भारत फाइनल के अंदर पहुंची। पहले सत्र के अंदर जो 2019 से 21 का खेला गया, उसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल हुआ, लेकिन जीत न्यूजीलैंड को मिली। दूसरा सत्र जो 21 से 23 का हुआ, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला गया, लेकिन जीत ऑस्ट्रेलिया को मिली। तीसरे सत्र में भी भारत दौड़ में सबसे आगे था, लेकिन एंड टाइम पे वो 2 लगातार सीरीज हारा और बुरी तरीके से हारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, लिहाजा फाइनल की दौड़ से ही बाहर हो गया। अब चौथा सत्र चालू है 2025-2027 का और भारत 8 मुकाबले खेल चुका है। तो क्या पिछले सत्र की इस बार दोहराव देखने को मिलेगा? क्या हम एक बार फिर फाइनल से चूक जाएंगे? इसी पे आज चर्चा करेंगे। दरअसल ये सवाल इतनी जल्दी इसलिए उठ गया है दोस्तों कि भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला, उसमें उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि समय बहुत है, अभी 2027 तक का समय है, लेकिन भारत के पास उतना समय नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया की बाकी टेस्ट प्लेइंग टीमों की तुलना की जाए भारत से, तो भारत ने बहुत ज़्यादा मुकाबले खेल लिए हैं। भारत अभी तक WTC का जो ये सत्र चालू है, इसमें 8 मुकाबले खेल चुका है, जबकि इसके उलट ऑस्ट्रेलिया ने केवल 3 खेले हैं, श्रीलंका ने भी 3 खेले हैं, साउथ अफ्रीका ने भी 3 खेले हैं। यानी गैप जो है भारत का बहुत बड़ा है और अब भारत को केवल 10 मुकाबले खेलने हैं। फिलहाल की अगर स्थिति देखें WTC पॉइंट टेबल की, तो भारत चौथे नंबर पे चला गया है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका आ गया है और तीसरे नंबर पे श्रीलंका है, और भारत का नंबर आता है चौथा। अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो पहले नंबर पे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो इस समय 100% मुकाबले जीत के पहले स्थान के ऊपर है, जबकि भारत का विनिंग परसेंटेज 54 के आसपास का है। शायद उसमें और भी कोई बदलाव हुआ है। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि भारत ने अभी तक बाकी टीमों की तुलना में 2 गुने से ज़्यादा मैच खेल लिए हैं। बाकी मैचों की संख्या अब कम है, लेकिन हालिया प्रदर्शन को देखते हुए लगता नहीं कि हम WTC चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की स्थिति के अंदर हैं। और इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि अगले जो 10 मुकाबले अब भारत को, यानी कुल 10 मुकाबले भारत के इस सत्र के बाकी रह गए हैं, और ये 10 मुकाबले भारत के लिए आसान नहीं कहे जा सकते हैं। अब जरा नजर डालते हैं किन किन टीमों के खिलाफ भारत को खेलना है। तो आगे जो 10 मुकाबले भारत के बचे हुए हैं चालू सत्र के, उसमें से एक मुकाबला तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जो 22 नवंबर को शुरू होगा गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की एक सीरीज होगी, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की एक सीरीज होगी, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की एक सीरीज होगी। ये 10 टेस्ट मैच अब भारत को पूरे के पूरे WTC साइकिल के अंदर बाकी हैं, जो अभी खेले जाने हैं। अब इन 10 में से कह तो हम ये सकते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि 6 तो घरेलू मैदान पे खेलने हैं, लेकिन घरेलू मैदान ही भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है, और भारत का शर्मनाक प्रदर्शन इंडियन ग्राउंड्स के ऊपर इस बार देखने को मिला है। पिछले 1.5 साल के अंदर लगातार मुकाबले भारत हारा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि 6 मैच भारत घर में खेलेगा तो ये 6 मैच तो हम जीत ही सकते हैं। अगर पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो 6 में से हम 4 हार जाएंगे अगर उसी तरीके से खेले तो कुल मिलाकर 10 मैच खेलने हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज होनी है, लिहाजा भारत को अपने प्रदर्शन में सुधार तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि हम इस बार भी, यानी अगला ये जो सत्र चल रहा है, इसमें हम WTC फाइनल को खेलने जा रहे हैं। अब समीकरण क्या हो सकते हैं फाइनल के? देखो, अभी तक जो 3 फाइनल खेले गए हैं, उसमें फाइनल के अंदर वही टीम पहुंची है जिसकी विनिंग परसेंटेज 64 से 68% रही है। यानी 64 से 68% अंक जिस टीम के आए हैं, वही लगभग फाइनल के अंदर जगह बना पाई है। भारत अभी इससे बहुत पीछे है। अब भारत आगे जो 10 मैच है उसके अंदर किस तरीके का प्रदर्शन करे कि अगर भारत 10 मुकाबले खेल रही है और 10 के 10 जीत जाती है, तो उसकी विनिंग परसेंटेज लगभग 80 होगी और फाइनल खेलना उसका तय हो जाएगा। अगर 9 जीतती है तो 74% के आसपास विनिंग परसेंटेज होगी। अगर 8 जीतती है तो 68 से अधिक विनिंग परसेंटेज होगी। यहां तक भी भारत के लिए फाइनल का सफर आसान होगा। लेकिन अगर 7 ही मुकाबले जीतती है
तो फिर फंस जाएगा आंकड़ा और भारत की WTC के फाइनल में एंट्री भी फंस सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान जो स्थिति है भारतीय टीम की या जो प्रदर्शन है उसे देखते हुए तो यह भी नहीं लग रहा कि हम 5 मुकाबले भी जीत पाएंगे, और इस लिहाज से हमें प्रदर्शन में बेहतरी की आवश्यकता है, यानी बहुत सुधार की जरूरत है। और यह सुधार शुरू होगा कोच गौतम गंभीर के स्तर पे कि वो टीम के ऊपर प्रयोग करना बंद करें, नवोदित प्लेयर्स जो हैं जो बाहर बैठे हैं और डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे हैं उनको मौका दें, और जो इंटरनेशनल टीम के अंदर हमारे हिस्सेदार हैं लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। यानी सब कुछ टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा। मैच कम है और सफर लंबा है, अगर बेहतर खेले तो ही फाइनल में पहुंचेंगे, अदरवाइज फाइनल की उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी।